जयकारा शेरा वालिदा वो सच्चे दरबार की। वेद व्यास जी कहते हैं कि राजन, इसलिए उतंक मुनि आपके पास आए और आपके हाथों इस यज्ञ को पूरा किया। जन्मेजय ने पूछा कि वेद व्यास जी, आप ये बताइए कि जो भगवान कृष्ण के पिता बने उन्हें जेल में क्यों रहना पड़ा और उनकी माता को भी जेल में क्यों रहना पड़ा। वासुदेव बड़ी मौज मस्ती में रहते थे, देवकी भी बड़ी मौज मस्ती में रहती थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो भाई देवकी की आंखों में उनका भाई आंसू देख नहीं सकता था। ऐसा कैसे हो गया, वो दुश्मन बन गया। तो अभी देवकी ससुराल में नहीं पहुंची थी कि रास्ते में ही विदाई के समय में ही है कंस ने उससे बदला ले लिया, केसों से पकड़ करके रथ से उतार करके और गर्दन के ऊपर तलवार रख दी थी। ऐसा क्यों हुआ महाराज? अब इस पावन कथा को आप हमें कहिए। सौन कादि 88,000 ऋषि उधर सूत जी से इस कथा का रसपान कर रहे हैं और इधर महलों के बीच में वेद व्यास के माध्यम से अब जन्मेजय इस कथा का रसपान कर रहे हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने जा रहे हैं। वासुदेव जी की देवकी के साथ शादी क्यों हुई, दुखों के पहाड़ क्यों टूट पड़े, तो कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। जैसा इंसान का कर्म होता है वैसा ही कर्म उसे भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छा काम करके जाएंगे, अपने हाथों से दान पुण्य करते जाएंगे, धर्म कर्म करके जाएंगे, किसी गरीब की सहायता करके जाएंगे, किसी की सेवा करते जाएंगे। सेवा भी अनेक प्रकार की होती है सज्जनों। पहली सेवा माता पिता की, माता पिता की सेवा के बाद अपने परिवार की सेवा, उसके बाद अपने गांव की सेवा, उसके बाद राष्ट्र की सेवा, गांव के मंदिर की सेवा। सेवा के अनेक तरीके हैं। गौ माता की सेवा, किसी दीन दुखी की सेवा। अगर भगवान ने दिया है, अगर इन सेवाओं को करके जाएंगे तो महाराज दुखी नहीं होना पड़ेगा। और उल्टा उल्टा करके जाएंगे तो अब कथा सुन लो कि वासुदेव को जो भगवान के पिता बने, देव की माता बनी, उन्हें उस कारागार में जेल में क्यों रहना पड़ा। बोली सत्या सनातन धर्म की, जगदम्बा भवानी की। जैसे हमारे कर्म होते हैं, आज नहीं तो कल वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है और बिना भोगे पीछा छूटने वाला नहीं है। तो महाराज कश्यप हुए और देव की अदिति हुई अगले जन्म में। जो कश्यप है ये बन गए वासुदेव और जो देव की बनी महाराज ये अदिति थी। तो पिछले जन्म में अब ये कश्यप एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ को करने के लिए इनके मन में विचार आया कि ऐसी गाय कोई हमें मिल जाए। कैसी गाय? जो एक बार बछड़ा देने के बाद केवल 100 वर्ष तक उसी तरह दूध देती रहे। अब पूरी धरती के ऊपर ढूंढा, लेकिन पूरी धरती के ऊपर कश्यप मुनि को वैसी गाय नहीं मिली। चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन वैसी गाय नहीं मिली जो एक बार बछड़ा देने के बाद 100 वर्षों तक दूध देती रहे। एक दिन नारद मुनि का आगमन हुआ, दोनों का मिलन हुआ और जब नारद मुनि से ऐसी बात कही कि मैं इस धरती के ऊपर एक ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ जो 100 वर्ष तक चले, 100 वर्ष तक गाय के दूध का प्रयोग उस यज्ञ में हो, इसलिए ऐसी गाय चाहिए जो 100 वर्षों तक दूध देती रहे। नारद जी ने कहा कि ऐसी गाय का मुझे पता है, वो गाय है वर्ण महाराज जी के पास। तो वर्ण लोक में अब कश्यप मुनि और नारद मुनि जी को लेकर के पहुंचे। वर्ण जी ने बड़ा स्वागत किया। हमारे देश में गाय को कभी भी नहीं बेचा जाता था सज्जनों। गाय को केवल दूध के लिए घर में नहीं पाला जाता था सज्जनों। गाय को केवल गोबर और गूंत्र के लिए पहले जो बुजुर्ग थे वो पालते थे, बड़े प्रेम से पालते थे। और उस गाय के गोबर से जो हमारी फसलें होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
आजकल महाराज इतनी बीमारी, इतनी स्प्रे हम इस जमीन के ऊपर कर रहे हैं, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। हमारा खान पान अच्छा नहीं रहा, जैसा हम केमिकल खा रहे हैं उसी तरह हमें शरीर में बीमारियां लग रही हैं। अगर इसी तरह धरती के ऊपर हम महाराज दिन प्रतिदिन स्प्रे करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में आप देख ही लेना कि धरती के ऊपर पाँव रखना मुश्किल हो जाएगा। ये धरती इतनी जहरीली हो जाएगी कि इसकी मिट्टी को हाथ में लेने से ही इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। इतना जहर हम फेंक रहे हैं तो महाराज ये धरती वैसा ही जहर बाद में उगलेगी, चमड़ी के रोग लग जाएंगे, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। अब इन सब बीमारियों का कारण ये स्प्रे जो हम फेंकते हैं, जहर जो हम फेंकते हैं। याद रखिए, अगर बचना है अभी भी अपने खेतों में गाय का गोबर डालना शुरू कर दीजिए। समय आने वाला है, बड़ा भयंकर समय होगा। तो वरुण जी ने कहा महाराज गाय को मैं आपसे मांग करके ले जा रहा हूँ और उस गाय के दूध के माध्यम से मुझे 100 वर्षों तक इस धरती पर एक यज्ञ करना है। वरुण ने लिखा पढ़ी तो करी नहीं, वैसे हर काम में लिखा पढ़ी सबको कर लेनी चाहिए। पैसे का मामला होता है महाराज, जवान के ऊपर आजकल कोई भी नहीं चलता है। बगैर लिखा पढ़ी के बाद में पैसा दे या ना दे, दो ही स्थितियां हैं। अगर आज के समय में किसी को पैसा देना है तो लिखा पढ़ी जरूर कर लो, और वो नहीं करनी है तो दिया हुआ पैसा भूल जाइए कि मैंने किसी को दिया है और मुझे वापस मिलेगा। बोली सच्चे दरबार की। तो महाराज कश्यप महाराज के आश्रम पर अब देखिए, जैसे ही वो गाय आ गई तो उस गाय में एक और खासियत थी कि 100 ग्राम जो उस गाय का दूध पीता था, केवल 100 ग्राम, 3 दिन तक उसे भूख नहीं लगती थी। तो जब ऐसा चमत्कार उस गाय का हुआ, 100 वर्षों तक कश्यप मुनि के यहाँ पर अन्न बच गया है महाराज। अन्न का खर्चा ही नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर भंडारा होगा ना 17 तारीख को, तो आपको चावल लाने पड़ेंगे, आपको दालें लानी पड़ेगी, आपको घी लाना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या लाना पड़ेगा। तो महाराज उस गाय के प्रभाव से जितने भी वहाँ पर सेवादार थे, पहरेदार थे, ब्राह्मण थे, बस 100 ग्राम गाय का दूध पी लेना और उसके बाद भूख लगे ही ना, सारा अन्न बच गया। तो महाराज अच्छा 100 साल के बाद वरुण जी फिर उस गाय को मांगने के लिए आए, लेकिन अब कश्यप ने कहा कि एक यज्ञ मुझे और करना है और 100 साल के बाद आप अपनी गाय को ले जाना। वरुण ने सोचा हो सकता है कि एक यज्ञ ये और करेंगे, कोई बात नहीं, जहाँ 100 साल व्यतीत हो गए वहाँ 100 साल और व्यतीत हो जाएंगे। तो महाराज वरुण देवता फिर वापस चले गए कि चलो 100 वर्ष के बाद ले जाऊंगा। तो और 100 साल बीत गए। हमारे देश में महाराज एक आदि शंकराचार्य गुरु हुए, इतने विद्वान हुए, इन्होंने अनेक अनेक स्तोत्र लिखे हैं। तो आप अभी दुर्गा सप्तशती में भी एक अंत में स्तोत्र आता है शंकराचार्य का लिखा हुआ। तो ये शंकराचार्य जो थे वो माता को नहीं मानते थे, माता के किसी भी रूप को नहीं मानते थे। ये एक ही भाव था कि शिवो हम, सारे संसार में शिव ही शिव है और दूसरा मैं भी शिव हूँ। बस इनका यही भाव रहता था कि शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। और अपने शिष्यों को भी इन्होंने यही उपदेश दे रखा था कि सारे संसार में शिव ही शिव हैं, शिव ही शिव हैं। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते हरिद्वार से ऊपर आए तो वहाँ पर एक ठंड के दिन थे, रहने के लिए इन्होंने एक बंदोबस्त करना था। तो कोई सज्जन आया, माँ का भक्त आया और शंकराचार्य से कहा कि देखिए बगल में भद्रकाली का मंदिर है, आप वहाँ पर चलो और वहाँ पर आप रहने का बंदोबस्त कर लो। तो शंकराचार्य ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो शिव को ही जानता हूँ, शिव के सिवाय मैं किसी को भी बोलो नहीं जानता हूँ, मुझे तो शिव की भक्ति करनी है, मैं काली के मंदिर में, भद्रकाली के मंदिर में नहीं जा पाऊंगा। अब अगल बगल में महाराज उन्होंने ठंड के दिन थे, अपना बंदोबस्त कर लिया, लेकिन इधर थी भद्रकाली की शक्ति
भद्रकाली जो है वो शंकराचार्य की उस भावना को पहचान गई, जान गई। और सज्जनों, शंकराचार्य का पेट खराब हो गया। क्या खराब हो गया बोलो? पेट खराब हो गया। पेट में घुटर घूम शुरू हो गई। बोले जयकारा श्री राम बालिदा बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। तो अब शंकराचार्य का नियम था कि जितनी बार वो दीर्घ शंका जाते थे उतनी बार ही स्नान करके दोबारा बैठते थे। अब पेट खराब हो गया, शंकराचार्य बाहर गए, जैसे ही दोबारा आए स्नान किया, उसके बाद दोबारा बैठे तो फिर पेट खराब हो गया। लगभग महाराज 15-20 बार ये क्रम होता रहा। अब तो शरीर में जान भी नहीं बची, अब तो चलना भी मुश्किल हो गया, इतनी कमजोरी आ गई शंकराचार्य के अंदर। तो शिष्यों ने कह दिया कि गुरुवर देखिए, ये जो नियम होते हैं ना, ये तब ही होते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। अब आपकी सेहत बिगड़ गई है तो अब आप स्नान करना छोड़ दो। लेकिन शंकराचार्य कहाँ मानते। शंकराचार्य को जैसे पेट खराब होता फिर जाते, फिर स्नान करते। अब महाराज अचेत हो करके पड़ गए, क्योंकि ये बीमारी भी बड़ी खराब है। कहते हैं धीरे धीरे पानी भी खत्म हो सकता है, होता है कि नहीं? हाँ जी ना जी। तो शंकराचार्य आधी रात को अचेत पड़े हैं। शिष्यों ने समझाया लेकिन कहा नहीं माना कि नहीं, शिवो हम, शिव ही सब कुछ है। शिष्यों ने महाराज समझा करके अब शिष्य भी सो गए। अब आधी रात के समय में माँ भद्रकाली सामने प्रकट हो गई, माँ अम्बे सीरा माली प्रकट हो गई। क्यों रे शंकराचार्य, तू कहता है कि शिव ही सब कुछ है, तो शिव की अगर ई हटा दे तो शिव भी सब बन जाते हैं। और शिव की जो शक्ति है वो मैं हूँ। अगर मैं बीच में से निकल जाऊं तो शिव आपके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। माता जी समझा रही है शंकराचार्य को कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे नाम के बिना शिव अधूरे हैं। तो शंकराचार्य ने जब अंत में दुखी हो गए, माँ सामने खड़ी हो गई, तब जा करके ज्ञान आया कि माँ आप सच कह रही हैं, आपकी शक्ति के बगैर अब मैं अचेत पड़ा हूँ, मेरे शरीर में भी जान नहीं बची है। तो शंकराचार्य ने एक अद्भुत स्तोत्र वहां पर गाया और माँ के आगे कहा, ना मंत्रम नो यंत्रम तदपि चो न जाने स्तुति मह।